ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अनंत चतुर्दशी, भादो पद शुक्ला चतुर्दशी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति होती थी। उस यज्ञ मंडप में घूमते हुए दुर्योधन एक तालाब में स्थल के भ्रम में गिर गया। भीमसेन तथा द्रौपदी ने अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। उसने बदला लेने के विचार से पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होकर पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन वन में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपना दुख कहा तथा दुख के दूर करने का उपाय पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा। तुम्हारा गया हुआ राज भी मिलेगा। इस संदेह रभ में एक कथा सुनाते हुए वो बोले, प्राचीन काल में सुमंतु नाम के ब्राह्मण की परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिषमयी सुशील कन्या थी। ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिया ऋषि से कर दिया। कौंडिया ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले तो रास्ते में ही रात हो गई। वह एक नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महात्म बता दी। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधा और अपने पति के पास आ गई। कौंडिया ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात स्पष्ट कर दी। कौंडिया सुशीला की बात से प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने डोरे को तोड़कर आग में जला दिया। वह अनंत जी का अपमान था। परिणाम मात कौंडिया मुनि दुखी रहने लगे। उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दारिद्रता का कारण पूछने पर सुशीला ने डोरे जलाने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि अनंत की प्राप्ति के लिए वन में निकल गए। जब वह भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े तो अनंत जी प्रकट होकर बोले, हे कौंडिया, मेरे तिरस्कार के कारण ही तुम दुखी हुए। तुमने पश्चाताप किया है, मैं प्रसन्न हूँ। घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 बरस पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम्हें अनंत संपत्ति मिलेगी। कौंडिया ने वैसा ही किया। उसे सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा
चिरकाल तक निष्कंटक राज करते रहे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देखो बच्चों, कभी एक दफ़े और कहा था मैंने, और आज भी मैं कह रही हूँ, किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। हंसी बहुत महंगी पड़ जाती है, क्योंकि जब ये क्योंकि उनने महल ऐसा बनवाया था कि पानी तो ज़मीन दिखा करता और ज़मीन पानी दिखा करता। तो जो ये थे, ये दुर्योधन, तो ये सोचे कि यहाँ पे पानी है, तो अपनी धोती को ऊपर करके जाने लगे, तो वहाँ सूखा धरती था। कुछ दूर जाने के बाद वो भ्रम में हो गए, क्योंकि हर एक इंसान से गलती हो जाती है। भ्रम में हो गए, तो उन्होंने जब जहाँ पे पानी आना था वो धोती नहीं होकर और आराम से चलने लगे, तो वो पानी में गिर गए। तो द्रौपदी ने हंसा, द्रौपदी हंसी और हंस के उसने ताना कसा कि अंधे की औलाद अंधा, अंधे माँ बाप की औलाद अंधा। क्योंकि ये बोल हैं, कहते हैं ना बच्चे कि गोली की और बोली की घाव कभी नहीं भरती, और भर भी जाए तो नसूर बन जाती है, क्योंकि वो भरती है ही नहीं है। तो दुर्योधन को वो चिढ़ हो गई उससे, वो अंदर ही अंदर जल गए। उन्होंने अपने मामा को बिठाया, सलाह करा कि कैसे भी हमें इनको अपनी मुट्ठी में करना है। उसके मामा पासा खेला करते, वो कहने लगे कोई बात नहीं भांजा, मैं देखूँगा, आप बस मना लो इनको जुआ खेलने के वास्ते, पासा के वास्ते। जब पासा के वास्ते कहा गया इनसे, तो ये सब मना कर दिए कि हम पासा नहीं खेलेंगे। फिर भी क्या नाम है इसका, कहने लगे, क्योंकि राजाशाही, भाई राजाशाही वाली बात होती है, ऐसे है वैसे है, ये है वो है, बहुत बड़ाई करने लगे अपने, आप राजा हो, ये हो वो हो, आपने खेल मान गए। उन्होंने पूछा द्रौपदी से कि ऐसे ऐसे बात है। वो बोली देख लो, कोई बात नहीं, खेलने लगी ये। तो जो इसके मामा सुकनी थे, उनके जो पासा था वो पासा जादू का था। तो जब पासा डालते तो इनके पास तो कुछ नहीं और उसके पास सब कुछ आता। धीरे धीरे करते हुए इन्होंने पूरा राजपाट सब कुछ हार गए थे। राजपाट हार गए, उनके पास कुछ भी नहीं रहा। लास्ट में कहने लगे, बोले कि कुछ भी नहीं है। बोले है क्यों नहीं, आप लोगों के पास अब भी है। बोले क्या? बोले द्रौपदी। अब द्रौपदी तो भीम का पारा चढ़ गया, भीम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। बोले औरत को दाव पे लगा हुए, ये करोगे वो करोगे, ऐसे है वैसे है। ये नकुल सहदेव भी बहुत गुस्सा हुए, अर्जुन भी हुए, लेकिन बड़ा भाई था, ये इतना बोल नहीं सके क्योंकि बात माना करते उनकी। तो इन्होंने द्रौपदी दाव पे लगा दिए। द्रौपदी जब दाव पे लग गई तो वो भी तो हारनी तो ही थी, क्योंकि उसका तो जादू का पासा था सगनी मामा का। तो हार के तो उस टाइम स्त्री धर्म से बैठी थी द्रौपदी। किसी हाथ हूँ तो नहीं लगाना था किसी चीज़ में भी, बाल खुले थे। उनको बोली सभा में बुला रहे हैं, बोले मैं स्त्री धर्म से बैठी हुई हूँ, मैं नहीं जा सकती। जाके कहा, बोले कि ऐसे ऐसे बात है। बोले खींच के लिया, अपने भाई से कहा। उन्होंने केस पकड़ के खींच के ले आए। खींच के ला के उनकी साड़ी उतारने लगे तो एक दफ़े श्री कृष्ण भगवान के हाथों में, उंगलियों में चोट लगी थी।
तो उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ के उनके उंगली में बांधी थी। तो कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि बहना, तूने ये मेरे हाथ में जो आज रक्षा कवच बांधा है, इसका एक दिन वक्त ऐसा आएगा कि मुझे इसका कर्ज उतारना पड़ेगा। तो अपने दांतों में, द्रौपदी ने दांतों में अपनी पल्लू को लेके पुकारा कृष्ण भगवान को, हे देवकी नंदन, आप मेरी इज्जत बचाओ, मेरी आंखें ऐसे ऐसे मेरे साथ बहुत वो हो रही हैं, कृष्ण कृष्ण। दो द्रौपदी का चीर जिस टाइम हरण होने लगा, उस टाइम चिल्लाने लगी, जोर जोर का भगवान को प्रार्थना करने लगी, द्वारका के नाथ शरण में तेरी, रखो द्वारका के नाथ शरण में तेरी। द्रौपदी की लाज गई शरण में तेरी। भगवान दौड़े आए और अपने हाथों से चीर बढ़ा दिया भगवान ने, क्योंकि भगवान के पास किस चीज़ की कमी है। बच्चों, कईयन बरस बीत गया, उनको चीर नहीं उतार सके। फिर इसने कहा था दुर्योधन ने कि मेरी जंघा पे बिठा दे, तो इन्होंने प्रण लिया था भीम ने कि इस जांग को मैं तोड़ूंगा। आज मेरी पत्नी को तू बिठाने के वास्ते करा है, काल मैं तेरी जांग तोड़ूंगा। जिस टाइम इसको मारे थे तो जांग ही तोड़ के मारा गया था। तो बच्चों, जब भी मैं कह रही हूँ कि हंसी नहीं उड़ाते, इन्होंने फिर इसके बाद इनका वनवास हुआ, जो कहानी में बताई थी अभी आगे। 13 वर्ष का वनवास हुआ था इनको, 13 वर्ष का, 1 वर्ष का अज्ञातवास। जैसे श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, इनको भी पांडवों को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। 13 वर्ष का तो वैसे 1 वर्ष का अज्ञातवास वर्ष वो हुई थी। तो बच्चों, कभी किसी दुखिया को देख के हंसी मत उड़ाना, क्योंकि पहले का ज़माना सत का था। उसी टाइम कलयुग चालू हो गई थी बच्चों, जिस टाइम महाभारत चली थी उसी टाइम कलयुग चालू हो गई थी। अब तो बहुत ज़्यादा कलयुग बढ़ी हुई हैं। तो आप किसी की हंसी मत उड़ाना, क्योंकि अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो बच्चों आप किसी की हंसी भी नहीं उड़ा सकते, क्योंकि परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा चाहे तो उसका घर भर दे, परमात्मा चाहे तो गरीब का 1 सेकंड में घर भर सकता है। जिनकी लॉटरी निकलती है, जो गरीब होते हैं उनके, और जिनके बच्चों खाने का दाना नहीं होता है, 1 रात में वो अरबों खरबों के मालिक हो जाते हैं। ये भगवान की लीला होती है। परमात्मा किस टाइम क्या दे दे किसी को पता नहीं है। बेटे, अगर आपके पास कभी दौलत आ जाए तो कभी अभिमान मत करना, ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। और गरीब हो तो किसी के आगे झुकना भी नहीं, क्योंकि आज हम बच्चे गरीब हैं लेकिन हम किसी के आगे झुकते नहीं। हमारे शर्मा जी को स्वर्गवास हुए 4 साल लग गया अब, लेकिन मैं किसी के बच्चों, मैं अपन किसी के घर नहीं जाती, क्योंकि किसी के घर जाओगे, क्योंकि हमारे ऊपर अभी मुसीबत पड़ी है, गरीब हैं हम। अगर हम किसी के घर जाएंगे बच्चों, तो मैं खुद अपने मन से सोचती हूँ कि वो ये ना कह दे कि कहीं दादी पैसा लेने तो नहीं आई है, या बहन पैसा लेने तो नहीं आई है, बुआ पैसा लेने तो नहीं आई है। क्योंकि मुसीबत जिस टाइम पड़ता है, गरीबी जिसको कहते हैं गरीबी, कपड़ा भी साथ छोड़ देता है बच्चों। मैं आपसे अब भी यही कहूँगी कि किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। जिस टाइम वो थे, हमारे घर भी खुशियाँ ही खुशियाँ थी। लेकिन बच्चों, आज हम गरीब जरूर हैं, लेकिन सुख का रोटी खा के सुख से सोते हैं। परमात्मा ने हमें सुखी कर रखा। भागवत पढ़ती हूँ, शिव पुराण पढ़ती हूँ मैं, और टाइम लगता है तो मैं छोटी छोटी कहानियाँ भी डाल देती हूँ। छोटा सा मेरा बच्चे घर है, सुखी परिवार है हमारा, क्योंकि गरीबी कट जाती है। बच्चों, एक बात ज़रूर ये गांठ बना लेना कि गरीबी कट जाएगी,
लेकिन बच्चे जिनके घर में सुख शांति नहीं है वो नहीं कटते, क्योंकि जिसके घर में लड़ाइयाँ होती हैं वो तो दिन भर उसका दिमाग फजल में रहेगा कि घर जाऊंगा तो ये औरत कहेगी, घर जाऊंगा तो माँ ये कहेगी, घर जाऊंगा तो ये, वो आधे समय बाहर ही बिताता है। तो बच्चों, बेशक से खाने को ना हो, नून रोटी खा लो, लेकिन घर में सुख शांति जरूर होनी चाहिए। और एक किसी की हंसी और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी के रूप पे किसी की बदसूरती पे कभी आप हंसी ना उड़ाओ। ये तो भगवान ने बना रखा। बच्चों, मैं बहुत सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन जिस टाइम भगवान क्रोधित हुए, अब तो मैं यही कह सकती हूँ ना कि भगवान क्रोधित हो गए। आज मैं इतनी बदसूरत हूँ बच्चों, अगर मैं आपको फेस दिखा दूँ तो आप ये कहोगे कि दादी कैसे बच गए। मैं 95% जली हूँ बच्चों। तो ये परमात्मा का खेल है, परमात्मा के आगे कोई बड़ा नहीं हो सकता, परमात्मा ही बड़ा है। ये दुख सुख भाई बहन है। धूप छाँ का कहते हैं, आज धूप है तो छाँ भी आएगी, छाँ है तो धूप भी, क्योंकि ये भगवान की लीला है। भगवान के डंडे में कभी आवाज़ नहीं होती। परमात्मा जिस टाइम देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो बच्चों, कभी अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो आप किसी की हंसी भी नहीं उड़ा सकते, क्योंकि आप जन्मदाता नहीं हैं, जन्मदाता भगवान है। सृष्टि जिसने, ब्रह्मांड जी ने जिसने वो करा, जो पालनहारी हैं, जो विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान, भोलेनाथ, ये हंसी उड़ा सकते हैं। इनकी हंसी में भी कोई मज़ा है, क्योंकि भगवान जब हंसते हैं तो दुनिया खुश हो जाती है। और अगर आप लोग हंसोगे, मैं क्यों ना हूँ, अगर मैं हंसूं तो मेरे ऊपर दुनिया थूकेगी। तो बच्चों, अगर आपके किसी रिश्तेदार में किसी पे मुसीबत हो तो ज़रूर आप सुख में ना जाओ, दुख में उसका साथ ज़रूर दो। क्योंकि आज जैसे मैं अकेली हो गई हूँ इस संसार में, मुझे ये लगता है कि मेरा कोई नहीं इस संसार में। मैं रोती भी हूँ तो चुपचाप अपने रो के उठ जाती हूँ। तो बच्चों, आप अपने परिवार के साथ ऐसे मत करना। अगर कोई परमात्मा ना करे, मैं तो यही कहती हूँ, माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान सदा साथ दे आप लोगों का। अगर बच्चों कोई अगर तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ आप ज़रूर दूर करो, आप उसकी हंसी मत उड़ाना, क्योंकि रिश्तेदारों की हंसी बहुत दिल पे लगता है बच्चों। आज जो जिसने भी, चलो चाहे किसी ने भी हंसी करी हो, रिश्तेदारों ने हमारे साथ जो हंसी करे हैं, आज मुझे पता या मेरे कान्हा को पता या शंकर भगवान को पता है कि कैसे बर्दाश्त होता है, कैसे हम सब्र करके बैठे हैं। ओम नमः शिवाय बच्चों, ओम नमः शिवाय। शिव हरे शिव हरे।